हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th इंग्लिश का जो क्वेश्चन बैंक हमको बोर्ड की तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली आज के ये सेशन में हम सेक्शन 5 जो है राइटिंग स्किल से रिलेटेड, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि 5 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग, वो लेटर राइटिंग का सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, अब तक हमने काफ़ी सारे जो वीडियोस है सॉल्यूशन वाले वो आप तक पहुंचाए। अगर आपने देखे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, अगर से नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी सारे वीडियोस की जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ जाकर आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अब हम पर्टिकुलरली आज के लेसन में क्या देखने वाले हैं, हम सेक्शन 5 राइटिंग स्किल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि लेटर राइटिंग होता है 5 मार्क्स के लिए, वो देखने जा रहे हैं। और हमने एक लेटर राइटिंग जो दी हुई थी ये क्वेश्चन बैंक के अंदर, उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी कर दिया है। ये हमारा सेकंड लेटर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, हमको देखना है कि क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है कि सपोज यू आर तन्वी और तन्वय मुगले, रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द लेटर गिवन बिलो इट। आप ऐसा मान लो कि आप तन्वी मुगले हो या तन्मय मुगले हो, दोनों में से कोई एक नाम आप चूज़ कर लो, और नीचे एक एडवर्टाइजमेंट दी हुई है। ये एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आपको जो है एक लेटर लिखना है। अब यहाँ पे एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर, इस तरीके से जो है 2 लेटर्स वाले क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, दोनों में से एक हमें अटेम्प्ट करना है। देखिए, हम लोग जैसे कि मैं आप लोगों को बता दिया है बच्चों पहले भी कि हम दोनों में से एक ही लेटर यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं, और वो रहेगा, हमें जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल 2 लेटर दिए हुए हैं तो हम लोग जो है फॉर्मल लेटर को ही यहाँ पे इग्नोर कर देंगे और इनफॉर्मल लेटर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, अटेम्प्ट कर लेंगे। और उसकी वजह ये रहेगी कि इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर जो है वो लैंग्वेज, हमारी जो जनरल लैंग्वेज है इंग्लिश वाली, वो चल जाएगी, और फॉर्मल लेटर के अंदर जो है बहुत ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए हम उसको जो है नेग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अपीलिंग टू हिम और हर टू ज्वाइन। Make use of points in the advertisement and you may add your own points। यहाँ पे आपको जो है अपने एक फ्रेंड को यहाँ पे लेटर लिखना है और उसे अपील करनी है। किस लिए? यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो भी चीज़ें आपको दी हुई है ये पहले पढ़ना है और इस तरीके से आपको जो है अपने फ्रेंड को अपील करना है। पहले हम लोग इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये जो एडवर्टाइजमेंट दी हुई है ये क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जॉइन समर कैंप। समर कैंप के बारे में ये सारा का सारा जो एडवर्टाइजमेंट है पसारा है, यहाँ में दिया हुआ है। जैसे कि ऑर्गेनाइज बाय मिस्टर श्रीहरि जाधव सर, शिवपुरी कॉलोनी, उमरगा। ड्यूरेशन है 15 डेज और ये स्टार्ट होगा 16 मई टू 30 मई 2021। फीस रहेगी 2000 रुपीज़। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा में पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये जो कैंप है इसकी स्पेशलिटी यहाँ पे दी हुई है, जैसे कैंप फॉर चिल्ड्रन टू लर्न अ गुड सोशल एक्टिविटी, ट्रेनिंग इन जॉयफुल एक्टिविटीज़, डेवलपिंग पर्सनैलिटी, मेक्स योर कॉन्फिडेंस, इंप्रूव द हिडन क्वालिटीज़। यानी हम क्या करेंगे, जब लेटर राइटिंग करेंगे तो ये सारे पॉइंट हम वो लेटर के अंदर मेंशन करेंगे, ताकि हमें जो है बहुत सारी आसानी, बहुत ईजी जाए ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए तो फिर हमने इससे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। इसके लिए हम लोग लेंगे एक ब्लैंक पेज और ब्लैंक पेज के ऊपर जो है आपको आंसर लिखकर दिखाएंगे, और आप लोग भी जो है पेन, कॉपी, पेंसिल आप जो भी इस्तेमाल करते हो वो लेकर बैठोगे और मेरे साथ साथ यहाँ पे राइट डाउन करोगे। देखो बच्चों, ये जो ब्लैंक पेज है इसको हम आंसर शीट मानेंगे, और आंसर शीट में जो है हम लोगों को, जैसे कि हमने इससे पहले भी लेटर राइटिंग की हुई है, हमें पता है कि ये आंसर शीट के जो लेफ्ट वाला कॉर्नर है यहाँ पे हमें लिखना है सेंडर का एड्रेस। अब हमें सेंडर का एड्रेस पता नहीं है, लेकिन सेंडर का सिर्फ ओनली यहाँ पे नाम पता है हमें। जैसे कि बोला गया है तन्वी मुगले, तो हम उसको पहले यहाँ पे नाम लिख देंगे, उसके बाद में जो है तन्वी मुगले, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम लिख देंगे। और नाम लिखने के बाद में यहाँ हमें एड्रेस नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो है अपने मन से एड्रेस लिखेंगे। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है MG रोड, ऐसा मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, और हम लोग हम अपना ही एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है परभनी, और डैश करके यहाँ पे परभनी का जो पिन कोड रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे। ये हो गया। और लास्ट में जो है 4th वाली जो लाइन है उसके अंदर हम लोग लिखेंगे डेट। लेकिन डेट लिखते टाइम में बच्चों हमें एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, और वो क्या रहेगा तो देख लो। सबसे पहले हमें क्या है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ दी हुई है,
क्या है कि एक समर कैंप है, इसके बारे में हमें बताना है अपने फ्रेंड को। तो इसकी तारीख दी हुई है 16 मई टू 30 मई। तो ये वाली डेट से आसपास, यानी ये समर कैंप से स्टार्ट से आसपास वाली कोई डेट जो है हमें चूज़ करनी पड़ेगी और फिर लिखना पड़ेगा। मान लो 16 मई से स्टार्ट होने वाला है समर कैंप, तो हम लोग लिखेंगे 1 या 2 मई, ऐसा लिख दे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 2 मई 2020। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे डेट लिख दिया। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। ठीक है, ये जो आंसर शीट रहेगी इसके जो लेफ्ट कॉर्नर है इसमें हमें इसी तरीके से एड्रेस जो है 4 लाइनों में या मैक्सिमम जो है 5 लाइनों में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको दिमाग में बिठा लो। और फिर हम क्या करेंगे, इसके नीचे जो एक लाइन है वो लाइन यहाँ पे छोड़ देंगे, मिस कर देंगे, और नेक्स्ट वाले लाइन में हम जिसे लेटर लिख रहे हैं उसको लिखेंगे, उसको मेंशन करेंगे। और यहाँ जैसे कि लिख देंगे डियर, और डियर लिख के आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दो या फिर डायरेक्टली फ्रेंड लिख दो, या अगर से आप फादर को लिखते हैं तो डियर फादर, डियर पापा, या फिर आप जो भी बोलते हो, डियर अंकल, डियर आंटी, आपको जिसको भी लिखना है उस तरीके से यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक नाम लिख लेता हूँ, डियर पायल, और हम यहाँ पे उसके बाद में कॉमा दे देंगे। हाँ, कॉमा देने के बाद बच्चों ये जो लाइन यहाँ से स्टार्ट की थी हमने, ये वाली लाइन हम लोग छोड़ देंगे, और छोड़ने के बाद ये जो यहाँ कॉमा है वो कॉमा से नीचे जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ आप लिख लेना इसी तरीके से। और मैं आपको पिछले वीडियो में ये भी बताया था कि पहले वाला जो पैसेज रहेगा उसमें सिर्फ हालचाल हम लोग पूछेंगे और उसके बाद जो है हम सिर्फ मेंशन करेंगे सब्जेक्ट। चलिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, आई एम हैप्पी एट हियर and I hope you should also happy at there। इस तरीके से लिखेंगे हम। उसके बाद लिखेंगे my study is going very well now, and my score in the exam is also impressive। Anyway, the reason of writing a letter to you is that I want to tell you about a summer camp which I am going to join, और यहां देंगे फुल स्टॉप। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक पैसेज लिख देंगे। ठीक है, और याद रहे लेटर जो है हमें स्टेप बाय स्टेप ही लिखना पड़ता है। तो यही हम लोग जो है फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले, यही फॉर्मूला अगर यूज़ करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप एड्रेस लिखोगे सेंडर का, सेंडर यानी हम लोग जो लिख रहा है उसका खुद का एड्रेस रहेगा। यहाँ पे डियर लिखकर आप जिसको भी लेटर लिख रहे हो उसका नाम वगैरह लिख दोगे, फिर यहाँ हम कॉमा देंगे, और फिर पहला वाला पैसेज है उसमें थोड़ी सी हालचाल होगी, मैं कैसा हूँ आप कैसे हो ये पूछेंगे, और लास्ट में जो है सिर्फ एक लाइन मेंशन करेंगे कि आज का हम जो लेटर है वो लिख रहे हैं उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है। और उसके बाद जो 2 पैसेजेस हमें लिखने हैं, तो वो 2 पैसेज में हमें क्वेश्चन के अंदर जितने पॉइंट्स दिए थे कि मान लो ये यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें दी थी ये सारी की सारी चीज़ें हमें जो है अब नेक्स्ट वाले पैसेज के अंदर मेंशन करनी है।
चलिए फिर अब हम लोग यहाँ से ये पैसेज को छोड़ देते हैं, नया पैराग्राफ जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आवर स्कूल इज क्लोजिंग from 1st of May 2021, so that there is a good opportunity improve ourselves. That's why I'm going to join a summer camp which is organized by Sri Hari Jadhav. Sri Hari Jadhav sir at Shivpuri Colony, Umarga. Summer camp will be started from 16th May to 30th May 2021. The fees of these 15 days camp is only rupees 2000. In this summer camp, children can learn various things. They create a good social activity. They create a social activity and all activity in very joyful way. We can develop personality too. In this summer,
camp, in this summer camp, Jadhav sir makes you confident and improve your hidden qualities. Improve your hidden qualities. So that we can face any situation in future life. I am very excited about it. तो बच्चों ये हो गया एक पैसेज, ठीक है, जितना कि आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये लास्ट वाला एक पैसेज था, लेकिन लेटर का लास्ट पैसेज नहीं था, बल्कि ये सिर्फ वो जो पॉइंट हमें मेंशन किए हुए थे ये वाले एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ये पॉइंट हमें सारे के सारे हमारे एक पैसेज के अंदर इंक्लूड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन मैक्सिमम सबके सब पॉइंट्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए। एक लास्ट वाला जो पैसेज रहेगा, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ रहता है, जिसमें भी हमें काफ़ी सारे मार्क्स देखने को मिल सकते हैं, वो हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे तो अभी तो जगह नहीं बची है, इसलिए हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। ठीक है बच्चों, ये एक पेज हमारा कंप्लीट हो गया। मैं आपको पिछले लेसन में भी बोला था कि आपको जो है लेटर राइटिंग अगर करना है तो 1.5 पेज एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको जो है 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नया पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। नए पैराग्राफ की शुरुआत हम लोग भी थोड़ी सी यहाँ पे पैराग्राफ छोड़कर करेंगे। चलिए करते हैं। आई होप you should convinced I hope you should convinced your parents and join this summer camp with me. I know you never miss any opportunity to fun with me. Please convey my best regards to your parents and give lots of love to dear little गुड्डू। और लास्ट में एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूर लविंगली। और लास्ट में हम लोग वो नाम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने सेंडर्स एड्रेस में लिखा था, जैसे कि तन्वी लिखा था, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे तन्वी।
तो बच्चों इस तरीके से हमने ये लास्ट वाला पैसेज है, इसके अंदर ऐसा लिखा है जनरली कि मुझे उम्मीद है कि आपको जो है मेरी जो बातें हैं वो समझ आई होगी और मेरी बातें सुनकर आप अपने जो पेरेंट्स हैं उसको कन्विंस करोगे और लास्ट में आपके पापा को वगैरह मेरा जो नमस्ते है वो बोल देना और छोटा जो गुड्डू है उसको बहुत सारा मेरा प्यार देना। तो बच्चों इस तरीके से हमने जो है ये लेटर राइटिंग वाला जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने अगर ये लेसन पूरी तरह से समझ लिया है तो आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स जो है वो फिक्स हो गए। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से हमने सारा के सारा जो लेटर है वो लिख दिया है। आपको कोई भी अगर दिक्कत होती है, कोई भी आपकी क्यूरी है लेटर राइटिंग से रिलेटेड, तो मेरा कमेंट बॉक्स ऑलवेज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, वहाँ पर लिखिए। आपका कमेंट्स हमारे लिए ज़रूर एक मोटिवेशन इंस्पिरेशन का काम करेगा और आपके सवालों के जवाब भी आपको 100% ज़रूर मिलेंगे। बच्चों चलिए फिर हम लोग रुकते हैं। अभी लेटर राइटिंग से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमारे हो गए हैं ख़त्म क्वेश्चन बैंक के, लेकिन बहुत सारे अभी क्वेश्चन बाकी है। वो सारे के सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने अब तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इसे लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी मत भूलो।